इश्क है या साजिश एपिसोड 18। कमरे में इतनी खामोशी थी कि आरिका को अपनी दुल्हन का बोझ महसूस हो रहा था। अपनी धड़कनें उसे सुनाई दे रही थी, हर सांस जैसे आवाज़ बन चुकी थी। और उसी पल दरवाज़ा खुला, हल्की सी हवा अंदर आई और जलती हुई मोमबत्तियों को लोग कांप उठी। रोशनी हिली जैसे सच आने से पहले घबरा गया हो। फिर अनंत के कदम, एक दो, हर आहट के साथ आरिका की धड़कन धीमी होती गई, जैसे रुकने का फैसला कर रही हो। अनंत के चेहरे पर नफरत थी, सीधी बेझिझक। आरिका ने नजर उठाई, उस नफरत को देखा और खुद को संभाल लिया। अब चुप रहना गुनाह होता। आरिका बोल पड़ी, आवाज कांप रही थी लेकिन इरादा नहीं। अनंत, तुम्हारी शादी किसी गलत लड़की से नहीं हुई है। वो एक पल रुकी। तुम जिस जगत राज रघुवंशी की पोती से बदला लेना चाहते थे, मैं वही हूँ। कमरे की हवा जैसे जम गई। आरिका ने आखिरी वार की तरह कहा, रिनी उनकी अपनी सगी बेटी नहीं है। ये सब एक छलावा था तुमसे मुझे बचाने के लिए। मेरे दादाजी ने ये खेल खेला था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन यही सच है अनंत। शब्द जमीन पे गिरते ही टूट गए। अनंत बहुत शौक में था, आंखें फैल गईं और फिर बाहर आईं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे सच में भाग रही हो। नहीं नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे यादों को रोकना चाह रहा हो। मैंने तुमसे प्यार किया यारिका। मेरा प्यार मेरे लिए नफरत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर था अपने ही एहसासों से। आरिका जैसे यही सुनना चाहती थी कि अनंत उसे प्यार करता है, नफरत नहीं कर सकता। आरिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सच से भरा हुआ। कमरे के दो कोने, दो जिंदगियां, एक ही सच। आरिका और अनंत एक दूसरे कोने में खड़े हुए थे, बेचैन, खामोश, और उनके बीच जलती हुई मोमबत्तियां जो कभी भी बुझ सकती थी। पर क्या उनके प्यार को बुझा पाएगी ये नफरत? सुनते रहिए इश्क है या साजिश।